मंगल ग्रह पर हुई किस खोज ने वैज्ञानिकों को चौंकाया? क्या मंगल ग्रह पर संभव है जीवन? मंगल के साउथ पोलर में क्या है मौजूद? जैसा कि हम आप सभी जानते हैं कि दुनिया में तमाम ऐसे वैज्ञानिक हैं जो अंतरिक्ष के तमाम ग्रहों पर जीवन की तलाश कर रहे हैं। अक्सर ऐसे शोध होते ही रहते हैं जिनमें कई बार चंद्रमा समेत कुछ चंद ग्रहों के बारे में ऐसी खबरें निकलकर सामने आती हैं कि या तो वहां जीवन से जुड़ी संभावनाएं मौजूद हैं या फिर नहीं है, क्योंकि उनका वातावरण या तो मानव जीवन के योग्य है या फिर नहीं है। अब लंदन में कुछ ऐसा ही वैज्ञानिकों के हाथ मंगल ग्रह के बारे में लगा है, जिससे एक तरफ जहां वो हैरान है तो वहीं दूसरी तरफ उनके मन में एक उम्मीद ने भी जन्म ले लिया है, क्योंकि वो जिस जीवन की तलाश करने में जुटे हुए थे, उस जीवन के लिए जिस तत्व को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है वो है पानी। और इसी पानी से संबंधित सबूत शोध के दौरान मंगल ग्रह पर मिले हैं। जी हाँ, मंगल ग्रह के साउथ पोलर आइस कैप के नीचे द्रव पानी यानी तरल पानी मौजूद होने के सबूत पाए गए हैं। तरल पानी वो तत्व है जो कि जीवन के लिए बेहद आवश्यक है, मगर क्या इतने भर से ये मान लिया जाए कि उस ग्रह पर इंसान अपनी दुनिया बसा सकता है? तो चलिए अब आपको उन तमाम शोधकर्ताओं और वैज्ञानिकों की जुबानी बताते हैं कि वो इस संदर्भ में क्या कहते और क्या सोचते हैं। डेली मेल की खबर के अनुसार अध्ययन की दूसरी लेखिका यूनिवर्सिटी ऑफ शेफील्ड की डॉक्टर फ्रांसिस बुचर ने कहा, यह स्टडी मंगल पर तरल पानी की मौजूदगी के बारे में अब तक के सबसे अच्छे संकेत देती है। धरती पर सब ग्लेशियल झील यानी ऐसी झीलें जो ग्लेशियर या बर्फ की मोटी चादर के नीचे मौजूद हों, उसको खोजते समय जिन सबूतों की तरफ ध्यान वैज्ञानिक देते हैं, उनमें से दो सबसे प्रमुख अब मंगल यानी मार्स पर पाए गए हैं। उन्होंने अपने बयान में आगे ये भी कहा कि तरल पानी जीवन के लिए जरूर ही एक महत्वपूर्ण तत्व है, लेकिन इसका यह मतलब हरगिज नहीं होता कि केवल इतने मात्र से ही ये मान लिया जाए कि मंगल पर जीवन मौजूद है या फिर मंगल पर इंसान अपना जीवन सोच सकता है। फ्रांसिस बुचर ने आगे कहा कि बेहद कम तापमान में भी अगर साउथ पोल के नीचे पानी तरल अवस्था में है तो संभवतः वो पानी खारा होगा यानी नमकीन सा होगा, जिससे किसी भी सूक्ष्म जीव के लिए उसमें जीवित रह पाना अत्यंत मुश्किल होता होगा या फिर वो जीवित रह ही नहीं पाता होगा। हालांकि ये उम्मीद जगाता है कि अतीत में अधिक रहने योग्य वातावरण था जब जलवायु अपेक्षाकृत कम कठोर होती थी, यानी आज से पीछे अगर हम जाएं तो अतीत में एक वक्त शायद ऐसा रहा होगा जब जलवायु जीवन के लिए अनुकूल रही होगी। रिसर्चर्स की अंतरराष्ट्रीय टीम में यूनिवर्सिटी ऑफ नैंटिस और यूनिवर्सिटी कॉलेज डबलिन के वैज्ञानिक भी शामिल थे। उन्होंने आइस कैप की ऊपरी सतह की जांच के लिए स्पेसक्राफ्ट के लेजर अल्टीमीटर माप का इस्तेमाल किया। हालांकि जांच में यह पाया गया कि ये पैटर्न उस कंप्यूटर मॉडल की भविष्यवाणियों से मेल खाते हैं जिनमें यह बताया गया था कि आइस कैप के नीचे मौजूद पानी सतह को प्रभावित कर सकता है। पृथ्वी की तरह ही मंगल के दोनों ध्रुवों पर मोटी बर्फ की परतें मौजूद हैं, यानी कि पृथ्वी की तरह ही मार्स के नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर बर्फ की सतह मौजूद है। इनका आयतन ग्रीनलैंड की बर्फ की चादर के बराबर है। हालांकि पृथ्वी की बर्फ की चादरों के विपरीत लाल ग्रह की आइस कैप पूरी तरह जमी हुई मानी जाती है। उसका कारण यह है कि मार्स पर तापमान औसतन -62 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन ध्रुवों पर सर्दियों में यही तापमान -140 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। ऐसे और भी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।